बाकी सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इस बार अब हम लोग ट्रिगो के हटा के हम लोग सर्कल के पढ़ रहे हैं। अब जब सर्कल के पढ़ रहे हैं तो इसमें फेमस क्वेश्चन है सबसे पहले ये वाला। इस क्वेश्चन में हमें समझने से पहले दो बातें मैं समझाता हूँ सब लोग को कि अगर एक सर्कल के किसी भी बाहरी बिंदु से कोई एक लाइन आती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और जो लाइन आती है बाहर से, माना ये ए गई और ये बी तक गई है, तो पी से ए जो होगा बच्चों वो पी से बी के बराबर होगा और इसको कहेंगे हम लोग टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम है, द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल इन लेंथ। यानी कि ये सर्कल, ये एक थ्योरम है जिसका शॉर्ट वर्जन में मैं बोल रहा हूँ। सेम एक और थ्योरम है कि अगर एक सर्कल पे कोई टेंजेंट है, टेंजेंट बाहर से आ रही है और अंदर एक रेडियस भी है, उसी पॉइंट पर टच हो रही है जहां उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा कैसा होगा? ये दो बातें आपको याद रखनी। अगर आपको ये दो बातें याद हो जाती हैं तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ यही दो थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में। क्लियर है सबको? पक्का? ये दो थ्योरम प्रूफ करने को भी आती है, ये प्रूफ करने को भी आती है। अच्छी बात ये बहुत आसान है कि अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे दोनों सर्कल को सिर्फ दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। सीपी सीपी से पीए बराबर हो जाएगा पीबी के। ये सीपी सीपी से होगा। ये कैसे होगा? ये इसके बराबर होगा बच्चों, ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यहाँ पे एक 90 डिग्री। आरएचएस से हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ रहा है? आरएचएस से ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। याद रखना, मैं तुम्हें शॉर्ट वर्जन में थ्योरम बता रहा हूँ प्रूफ कैसे होगी। आप पूरे सर्कल को ड्रॉ करोगे, टेंजेंट्स बनाओगे, उसको सेंटर से टच भी करोगे, कॉमन लाइन, कॉमन बीच वाली लाइन को खींच दोगे तो आपको एक 90 डिग्री मिलेगा। थ्योरम नंबर इस वाले की वजह से 10.1 थ्योरम की वजह से 10.1 मतलब रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होती है। दोनों रेडियस मिलेंगी दोनों ट्रायंगलों में और बीच की एक कॉमन मिलेगी। ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेनियस और ये है एक साइड। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सीपी सीपी से पीए बराबर हो जाएगा पीबी। थ्योरम प्रूव्ड। ये 10.2 थ्योरम है जो प्रूव्ड हो गई। कितने शॉर्ट वर्जन में बताइए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारा डिटेल में बताएं। मगर सबको समझ में आ रही है? आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी। तो शॉर्ट वर्जन में लिख लेना, ये थ्योरम 10.2 है जो प्रूफ कर बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं इधर। अब हम लोग स्टार्ट करें। ध्यान से देखो, इस सर्कल के बाहर कितने बिंदु हैं, कितने पॉइंट्स हैं जो सर्कल के आउटसाइड है? एक ए, बी, सी और डी, 4। बिल्कुल करेक्ट। अगर हम एक एक सर्कल में ध्यान दें तो हमें जो 2 प्रूफ करना है उसको देख लो बस। ए बी ये लाइन है, ए बी के 2 टुकड़े हैं, एक ए पी और एक बी पी है, दिख रहा है? ऐसे ही सी डी के भी 2 टुकड़े हैं, एक डी आर है और एक सी आर है। डी आर इधर से आ रहा है, सी आर उधर से आ रहा है। याद रखना, मैं बिंदु से अंदर की तरफ आ रहा हूँ, तो सी से आर आ रहा है और डी से आर आ रहा है। सबको क्लियर है? तो यानी कि मुझे राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में, ये उल्टा हाथ है ना, लेफ्ट साइड में मुझे यही नाम लेने हैं जो मैंने निशान लगाया है। तो अब आते हैं, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में जाते हैं और हम लोग यहाँ से लिखते हैं। बाहर वाला बिंदु मैंने क्या लिया? ए से पी बराबर है ए से पी बराबर होगा ए से, क्योंकि यहाँ से जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट डल रही है वो ए पे पी पे गई है और एक गई है एस पे, तो ये हो गया। दूसरा, बी से पी गया, बी से क्यू, वेरी गुड, बी पी बराबर बी क्यू। हमेशा देखो मैं इस साइड उन्हीं के नाम लिख रहा हूँ जिनको मैं निशान लगा चुका हूँ, जो मुझे इस साइड चाहिए। दूसरा, इधर गए सी पे, सी से आर बराबर होगा सी से क्यू। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, बाकी सब लोगों का उड़ तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाउंस हो गया। फिर डी से आर जो जा रहा है, डी से एस, ये सभी के सभी एक ही थ्योरम लिखी जाएगी जो 10.2 होती है। लेंथ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट या टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। जैसे ही आप ऐड करोगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और ऐसे यहाँ पे होगा AS प्लस BQ प्लस
CQ प्लस DS। मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अब ये काम की चीजें नहीं है। और यहाँ पे देखा AP और BP जोड़ो क्या बन रहा है? AP और BP जोड़ के क्या बन रहा है? AB। CR DR जोड़ के CD। देखो AS और DS जोड़ के क्या बन रहा है? AD। और BQ और CQ जोड़ के BC। ये 8th क्वेश्चन खत्म हुआ। प्रॉब्लम यहीं पे एक स्टार्ट होती है। कई बार वो बेसिक में 8th क्वेश्चन डालता है और स्टैंडर्ड में 11th क्वेश्चन डालता है, यानी कि 8th का भाई 11th है, मगर वो बड़ा भाई है, 2 स्टेप और ज़्यादा उसमें। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। क्या स्क्वायर प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, देखना पैरेललोग्राम है, स्क्वायर प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूफ करना है माना। तो ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पहले से ही क्या होंगी बच्चों? इक्वल। तो गिवन के हिसाब से इसकी AB बराबर होगा DC के, और दूसरा AD बराबर होगा रोम्बस प्रूफ करना है। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों, ये बस डायगोनल अनइक्वल होता है। तो भाई वही बात है, बस वही साइड पे इक्वल करनी है, साइड वाली। भरोसा नहीं कर सकता मतलब आजकल। नेक्स्ट आता है, कोई बात नहीं। ABCD दिख रहा है। अब ये दोनों के दोनों अगर बराबर हैं तो मैं इन दोनों में से किसी का भी एक का नाम यूज कर सकता हूँ दूसरे के अंदर। तो मैंने AB को तो AB ही लिख दिया, CD की जगह क्या डाल दिया वापस? AB। सेम ऐसी AD और BC भी बराबर है, तो मैंने BC की जगह मैंने क्या यूज कर लिया? AD की जगह AD रखा, BC की जगह क्या लिख दिया वापस? AD। मैंने क्यों एक दूसरे का नाम यूज किया अभी तुम्हें 2 मिनट में पता लगेगा। ये कितनी बार AB हो गया और कितनी बार AD हो गया? 2 बार AD। 2 से 2 तो हमें क्लियर दिखा AB बराबर हो गया AD के। अब एक चीज जो आपको पता लगी, AB AD के बराबर और वही AB DC के बराबर और वही AD BC के बराबर। कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक दूसरे के बराबर नहीं हो गए, है ना? ये बिल्कुल देखो AB CD के बराबर, सेम AB AD के भी बराबर और वही AD BC के भी बराबर। तो ये चारों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DH। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ये यहाँ से यहाँ जो एक्स्ट्रा किया हमने, ये है आंसर नंबर 11 बुक का, और वहां तक 8 खत्म हो रहा था। समझ में आ रहा है? दोनों कहानी आई होप कि तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एक तीर से 2 निशाने कैसे चलाए मैंने। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पेपर पे ज्यादा दिखेंगे तुम्हें, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस तो वही आएगा। पाइथागोरस वाला याद है? पाइथागोरस वाला एक ट्राइंगल बना हुआ है, टेंजेंट देगा, बीच वाली लाइन दे देगा, कहेगा रेडियस क्या है, रेडियस देगा, टेंजेंट देगा, कहेगा सेंटर से क्या दूर है, कई बार बीच वाला लेंथ दे देगा, रेडियस दे देगा, कहेगा टेंजेंट की लेंथ क्या है। ये तो एक पाइथागोरस वाला। दूसरा है एंगल्स वाला, जिसमें टेंजेंट के बीच का एंगल देगा तो पूछेगा रेडियस के बीच का एंगल क्या होगा, रेडियस के बीच का देगा तो टेंजेंट के बीच का पूछेगा। यही करने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो इसका सेकंड मुश्किल क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी। मैं आपको इसको करने के लिए एक सजेशन दूंगा, पहले O और C को ज्वाइन कर लेना। तो O और C को मैंने ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है? तो ऊपर आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ऊपर आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? तो मैं उन दोनों ट्राइंगलों को थोड़ा सा अलग से बना लेता हूं, ऐसे ही ना, COPA। ये देखो, ये बाहर का बिंदु है A बाहर से पॉइंट है, A से P बराबर होगा A से C, तो AP बराबर होगा AC। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, देखना अभी क्वेश्चन हो भी जाएगा समझाते। दूसरा O सेंटर है, सेंटर सर्कल को जितनी बार टच करेगा उतनी बार वो रेडियस बन जाएगा। सेंटर ने सर्कल को टच किया, OP रेडियस और OC रेडियस, यानी कि ये दोनों भी क्या हैं? अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो, कुछ तो तीसरा मिलेगा नहीं, एक और चीज उससे भी बच जाओगे। OA दोनों में है कॉमन। 90 भी बोला था किसी ने, उससे नहीं तुमने नहीं, मैंने उसको सुना था, वो 90 बोल रहे थे, मैंने उसको बोला 90 भी यूज कर सकते हैं, मगर एक प्रॉब्लम है कि 90 के लिए फिर मुझे थ्योरम लिखनी पड़ेगी।
दो जगह थ्योरम लिखूंगा तो कई लोग तो यहाँ पे उठेंगे एक और थ्योरम। एक्चुअल में थ्योरम सिर्फ 2 ही थी, शुरू में ही बता दी थी, मगर फिर भी बच्चे थक जाते हैं, तो इसलिए हम कॉमन वाले करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल 3 बातों की वजह से OPA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OCA के। SSS कॉन्ग्रुएंसी। तुम सबको क्लियर है 3 बातों में मैंने कौन सी चीज समझाई है? मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, जब ये हो जाएगा तो CPCT की वजह से ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो इस वाले एंगल का नाम है POA और इस वाले एंगल का नाम है COA। रीजन होगा CPCT। अगर यही जो चीज मैंने ऊपर करी है, यही चीज मैं आपको ये बोल दूं कि नीचे वाले दोनों ट्रायंगलों में भी होगी, तो आपको शायद समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना? तो जब ये पूरा का पूरा करोगे तो आप लोग लिख सकते हो, समझ गए? सिमिलरली इसी तरह से आप डायरेक्ट CPCT पे पहुंचोगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस वाले एंगल का नाम है QOB इक्वल टू एंगल COB। ठीक है, मैंने ऊपर वाले दोनों ट्रायंगलों में से इन दोनों को CPCT से बराबर किया, नीचे वालों को इन दोनों को। अब एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ तुम्हारे ऐसे एंगल बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 एंगल है। इन चारों एंगलों को अगर प्लस करके लिखूंगा, जैसे POA प्लस AOC प्लस तीसरा है COB प्लस QOB, जो भी ले लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल देखो बराबर कर रखे हैं। मुझे कैसे पता लगेगा अब किसका नाम यूज करना है? यहाँ मैं आजाद था, दोनों में से किसी का भी नाम बदल सकता था। यहाँ मैं आजाद नहीं हूँ, यहाँ मुझे चालाकी करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे AOB चाहिए। ये पूरा एंगल जो है वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल से मिलके बन रहा है। इस वाले एंगल को मतलब मुझे चाहिए, तो इसका यानी कि AOC का नाम मैं बदलूंगा नहीं, तो AOC को तो AOC ही रहने दूंगा। मगर AOC खुद POA के बराबर है, तो POA की जगह भी क्या लिख दूंगा मैं? AOC। समझे मेरी चालाकी? ये चीज आपको पेपर में याद नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम प्रेशर होता है। जिसने 1 या 2 बार प्रैक्टिस करी होती है उसे वही कर पाता है क्वेश्चन, वरना नहीं कर पाते लोग। दूसरा COB और QOB, मुझे नीचे COB चाहिए, COB आ रहा है इसके अंदर, देखो ये लाइन में COB, ये वाली लाइन दिख रही है, तो COB तो चाहिए प्लस QOB जो नीचे वाला है वो खुद COB के बराबर है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? COB बराबर 180। मुझे पता है ये ओवरराइट हो रहा है, तो मिक्स हो रहा होगा। थोड़ी देर के लिए बस ये देखो कि AOC कितनी बार हो गया? 2 बार। ये भी कितनी बार हो गया? 2 बार। मैं दोनों का 2 कॉमन ले लूं, 2 स्टेप हो जाएंगे। तो 2 स्टेप कॉमन लेने के बाद आपके आ गया अंदर AOC प्लस COB बराबर 180। 2 मल्टीप्लाई में कर दिया तो ये तो आ गया डायरेक्ट 90। जरा इन दोनों को जोड़ के देखो, ये दोनों जब जुड़े तो ये बड़े वाला ट्रायंगल बन गया। बड़े वाले एंगल का नाम है AOB। वेरी गुड, AOB। हेंस डन। सबको क्लियर है? अब आगे क्या आपको ये समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन का एक और बड़ा भाई है, बस मैं अभी आपको बताऊंगा और देखना आपको सुनना है। आपने नोटिस किया था कि इसमें 2 ट्रायंगल, हमने 4 ट्रायंगल में 2 को कॉन्ग्रुएंट किया था, है ना? इसका एक बड़ा भाई, बस ध्यान से सुनना, देखते ही समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसके बड़े भाई का यहाँ कोई डायग्राम है, जैसे 11th वाले क्वेश्चन का भी कोई डायग्राम नहीं है, वो डायग्राम भी आप खुद बनाओगे। जैसे ये बना हुआ है तो उसको बना देना, ऐसे ही इसके बड़े भाई का भी एक क्वेश्चन का डायग्राम खुद ही बनाना होता है। तो एक काम करते हैं, पॉज करना, स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे, उससे पहले जो सर्कल के चारों कॉर्नर पे टच हो रहा है, कैसा भी होगा ये A, B, C और D। अब इसके सारे पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, P, Q, R और S।
ये दिख रहा है? तो इसने कहा जो इसके अपोजिट साइड से सेंटर पे जो एंगल बनेंगे उनको जोड़ के क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो यानी कि एक है यहाँ पे क्लियर देखोगे AOB, तुम्हें AOP प्लस COD कैश ऑन डिलीवरी जोड़ के कितना हो जाएगा 180। ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है? तो प्रूफ पे आते हैं। कोई कह रहा है ये तो ऑनलाइन लेता है ना? ये कैसे बराबर है। अब आओ, काफी करेगा ऑनलाइन? हाँ वैसे करेगा। देखो मैंने सारे एंगल्स सामने दिए। तो बदला लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसे करना भी तो है। भाई आपने वीडियो में नाम ले दिया। आओ नहीं भाई पेपर में आया कर नहीं पाएगी ना इसलिए कर नहीं। अब आओ, इसमें सारे एंगल्स के नाम क्यों दिए? मैं आपको जो काम मैंने अभी यहाँ पे, अरे बस जो काम मैंने अभी यहाँ पे 2 बार किया है वही काम यहाँ पे 4 बार होगा। मैंने यहाँ पे दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया था ना, सेम यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो पहले ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, यानी कि एक का नाम है AQO, ये O वाला है AQO, और दूसरा ट्रायंगल है APO। जब आप इनको पूरा कॉन्ग्रुएंट कर दोगे 3 बातों से, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद वही SSS कॉन्ग्रुएंसी से कर लेना, और करने के बाद यहाँ पे आपको एंगल 8 मिलेगा एंगल 1 के, ठीक है? वैसे एक बात है AQO में बना रहा है और इसमें क्या आ रहा है 8 आ रहा है, रीजन होगा CP। समझ गए? आप ये दोनों ट्रायंगल उठाए मैंने, बाहर वाले पॉइंट से बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? 2 ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CP से 1 बराबर हो गया 8 के। क्लियर है? ध्यान से देखो, दूसरा B से बनने वाले 2 ट्रायंगल यहाँ पे है ना? क्या लिखोगे आप? सिमिलरली। बाकी तीनों में क्या लग जाएगा? सिमिलरली। 2 बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। सोचो क्वेश्चन कितना बच गया। सेम इधर जाओ, C वाले पे भी 2 ट्रायंगल है। C वाले 2 ट्रायंगलों में भी क्या बराबर जाएगा? 4 बराबर जाएगा, एंगल 4 बराबर जाएगा एंगल 5 के। और सेम D वाले पे भी 2 ट्रायंगल है, 6 बराबर जाएगा 6 बराबर जाएगा 7 के। मैंने आपको बचा लिया। आप लोग एक प्रूफ करोगे, एक प्रूफ करोगे, अब बाकी सबको क्या कर दोगे? बराबर कर दोगे। जैसे ही हो जाएगा बराबर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8। सारे प्लस करके कितना होगा बताना? वेरी गुड, 360 डिग्री, जिसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन बराबर है? 1 बराबर था 8 के। अब वापस थोड़ा सा मतलबी बनने का टाइम आया। मतलबी क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए AOB में मुझे 1 और 2 चाहिए। मेरा 1 और 2 से मतलब है, तो मैं 8 की जगह भी क्या लिख दूंगा? 1। तो 1 की जगह तो 1 लिखूंगा ही, 8 की जगह भी क्या लिख दूंगा? 1। चला के समझ में आ रही है सबको? यही सिखाना होता है असली में, टीचिंग में यही चीजें सिखानी होती है। जहाँ से गाड़ी मुड़ती है, यहाँ से गाड़ी मुड़ रही है, यहाँ तक तो तुम सब भी कर लोगे, समझ गए हो तुम। यहाँ से गाड़ी मुड़ रही है तो मुड़ते टाइम आपको सीखना है कि कैसे मुड़ रहा है। नेक्स्ट देखो, दूसरा मतलब मुझे 2 से, तो मतलब मुझे 2 तो चाहिए, मगर 2 किसके बराबर था? तो 3 की जगह भी क्या लिख दूंगा मैं? तो 3 की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा? 2, क्योंकि मैंने बराबर कर दिए इन सबको। मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखो नीचे, मुझे मतलब है 5 और 6 से, COD में 5 और 6 आ रहे हैं। 5 से मतलब है 5 एरा, 5 को तो 5 ही लिखूंगा, 4 की जगह भी क्या लिख दूंगा? क्योंकि 4 और 5 बराबर है, तो 4 की जगह भी मैं लिख दूंगा 5। अब आओ 6 मेरे मतलब का है, 7 मेरे मतलब का नहीं है।
तो 6 की जगह तो मैं 6 का ही लिखूंगा बच्चों, मगर 7 की जगह भी 6 लिखूंगा। प्लस एंगल बन रहा है बराबर 360। यहाँ पे हर एक एंगल को देखो तो वो 2 बार लिखा गया है, तो मैं 2 कॉमन भी ले रहा हूँ और सारे एंगल को लिख रहा हूँ। पहले एंगल 1 है जो 2 बार था, एंगल 2 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। समझ गए? एक स्टेप खा लिया मैंने क्योंकि जल्दी भी करना है। यहाँ पे दिख रहा है 1 और 2, देखो 1 और 2 जोड़ के कितना बन गया? AOB। और 5 और 6 जोड़ के कितना बन गया? COD। कैश ऑन डिलीवरी। और 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइडेड। मुझे नहीं पता क्या बन रहा है, मुझे नहीं पता, आंसर आ चुका है और ये खत्म। अब ना